हेलो प्यारे बच्चों, मैं अशोक वर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th इंग्लिश बिहाई बुक की पोएम विंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा। पहले स्टेंजा में हवा क्या क्या करती है? आंसर है इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ विंडोज़। यह खिड़कियों की शटर्स को तोड़ती हैं। स्केटर्स द पेपर्स, कागज़ों को बिखेरती है। थ्रोज द बुक्स, किताबों को फेंकती है। टीयर्स द पेजेस, पन्नों को फाड़ती हैं। एंड इट ब्रिंग्स रेन, और यह बारिश को लेकर आती है। क्वेश्चन नंबर 2। What should we do to make friends with the wind? हमें विंड को या पवन को या हवा को भी कह सकते हैं, अपना फ्रेंड बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आंसर है वी शुड मेक ओवर सोल स्ट्रोंग टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। हमें विंड को अपना फ्रेंड बनाने के लिए खुद को स्ट्रोंग करना चाहिए। ओवर सेल यानी खुद को स्ट्रोंग यानी मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज द पोएट वांट द विंड टू कम। कवि हवा को किस तरह से आने देना चाहते हैं? आंसर है द पोएट वांट्स द विंड टू कम सॉफ्टली। कवि चाहते हैं कि हवा धीरे धीरे आए। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज द विंड गॉड डू। वायु देवता क्या करते हैं? आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार द विंड गॉड पवन देव क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग का मतलब होता है जर्जर करना, या नष्ट कर देना या बर्बाद कर देना। हाउसेस, घरों को। डोर्स, दरवाज़ों को। वुड, लकड़ी को। बॉडीज़, शरीरों को। ईटीसी, और भी बहुत सारी चीज़ों को पवन देव जर्जर कर देते हैं, या नष्ट कर देते हैं, या बर्बाद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डज द विंड बिकम द कॉजेज ऑफ रेन। हवा बारिश का कारण कैसे बनती है? बारिश आने के कारण हवा कैसे बनती है? आंसर है द विंड बिकेम द कॉजेज ऑफ रेन। जो विंड है वह बारिश का कारण बनती, बिकॉज क्योंकि इट ब्लोज द हेवी डार्क क्लाउड्स फिल्ड विथ वाटर। क्योंकि यह हेवी डार्क क्लाउड्स, हेवी यानी भारी, डार्क यानी काले, क्लाउड्स यानी बादलों को लेकर आती है। ब्लोज यानी बहना या लेकर आना। फील्ड यानी भरा हुआ, विथ वाटर यानी पानी से। तो जो विंड होती है वह बारिश होने का कारण इस तरह से बनती है कि वह भारी काले बादलों को लेकर आती है, जो कि पानी से भरे हुए होते हैं। एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर वाला भी है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। राइट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विंड। जो पोएम विंड है उसका जो केंद्रीय भाव है उसको लिखिए। यह क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, दोनों का आंसर सेम करना है, यही आंसर रहेगा दोनों में। राइट समरी ऑफ द पोएम विंड। जो विंड पोएम है उसका सारांश लिखिए। आंसर है पोएट डिस्क्राइब द पावर ऑफ द विंड that nobody cares for the weak people। कवि यहाँ कहते हैं कि जो हवा की शक्ति है या पवन की शक्ति है या विंड की शक्ति है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि कमज़ोर लोगों की कोई भी परवाह नहीं करते या कोई भी केयर नहीं करते। इवन गॉड हेल्प दोज हु आर स्ट्रोंग। भगवान भी या गॉड भी जो मजबूत होते हैं उनकी ही मदद करते हैं।
द पोएट गिव्स द मैसेज दैट वी शुड वर्क हार्ड। इसलिए कवि संदेश देते हैं कि हमें कड़ी मेहनत करना चाहिए या कठोर परिश्रम करना चाहिए। इस तरह से इस पोइम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर कंप्लीट हुए। आप इनको ठीक से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।